हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 11th क्लास के फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। आज हम करने वाले हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है और इसके लिए सूत्र की स्थापना कैसे करते हैं। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन स्टार्ट। तो हम करने वाले हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं। सबसे पहले तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले कि किसे कहते हैं। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे y से दर्शाते, कैपिटल Y से, इसे y से दर्शाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर हमने देखी यंग प्रत्यास्थता गुणांक की डेफिनेशन क्या होती है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति। यहाँ पे दो चीजें, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति, इन दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक और इसे y से दर्शाते हैं। अब प्यारे स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है ml-1t-2 है। तो यहां पे प्यारे स्टूडेंट्स हमने देखा इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा विमीय सूत्र ml-1t-2 है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, करने वाले हम इसके लिए सूत्र की स्थापना। तो सूत्र की स्थापना के लिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमने एक तार लिया और उस तार में एक बाड़ जो है वो लटका दिया। यहां पे देखिएगा, ये हमने एक एल लंबाई का तार ले लिया, इसकी जो लंबाई है वो क्या है, एल है। ये एल लंबाई का हमने एक तार ले लिया। अब इस तार में हमने क्या करा, एक बाट लटकाया। तो जैसे हम इस तार में बाट लटकाएंगे तो इसकी लंबाई में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे बाट लटकाया तो इसकी लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये हमने लटका दिया यहाँ पे एक बाट। इसका जो भार है वो कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है बाट का, m है। इसका जो बाट का द्रव्यमान है हमने m मान लिया और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहां पर हमने देखा कि इसमें कितनी वृद्धि हो गई, स्मॉल l लंबाई की वृद्धि हो गई। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसके लिए डायग्राम बना दिया। किसकी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए हम जब सूत्र की स्थापना करेंगे तो हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एल लंबाई का एक तार लिया है, उसमें हमने mg भार का एक बाट लटका दिया है और यहाँ पर m द्रव्यमान का एक बाट लटका दिया। तो बाट लटकाने से उस तार में क्या हुई, लंबाई में वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई, स्मॉल l वृद्धि हो गई है। तो अब प्यारे स्टूडेंट्स, यही चीज हम यहाँ पर लिख देंगे। माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई
प्रारंभिक लंबाई L तथा त्रिज्या स्मॉल r है। m द्रव्यमान का बाट लटकाने पर इसकी लंबाई में स्मॉल l वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि किसी तार की जो प्रारंभिक लंबाई थी वो कितनी थी, L थी, कैपिटल L, और उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल r है। m द्रव्यमान का जब हमने उस पर बाट लटकाया तो उसकी जो लंबाई है उस पर कितनी वृद्धि हो गई, स्मॉल l वृद्धि हो गई। ये हमने डायग्राम की सहायता से यहाँ पर लिख दिया। अब सबसे पहले हम निकालेंगे, देखो हमने यहाँ पे देखा था कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए हमें ये दो चीज चाहिए, अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो ये दोनों चीज हम यहाँ निकालेंगे। इसलिए अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर, अब अनुदैर्ध्य विकृति कितनी हो जाएगी, वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई, स्मॉल l, और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी हमारी, कैपिटल L। तो ये हो गई। अब बात करें हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल की, तथा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना होगा, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल के लिए जो सूत्र होता है वो होता है प्रतिबल बटे क्षेत्रफल। तो देखो यहां पे हम लिख देंगे प्रतिबल बटे क्षेत्रफल। तो प्रतिबल, बल मतलब देखो यहाँ पे बल कितना लग रहा है, तो बल कितना लग रहा है यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बल लग रहा है बाह्य बल लग रहा है। यहाँ पर अपन जो बल लगा रहे हो कौन सा लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं। तो बाह्य बल कितना है हमारे पास, बाह्य बल है यहाँ पर mg। ठीक है, बाह्य बल कितना लग जाएगा, mg। और क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल कितना होगा इसका, भैया इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। तो अब बात कर रहे हैं कि हमारी जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो कितनी होगी। तो हमें मालूम है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति। अब अनुदैर्ध्य, इसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक को कैसे दर्शाते हैं अपन, y से दर्शाते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमारा कितना निकला, हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकला mg बटे पाई आर स्क्वायर। अब बात करें यदि हम अनुदैर्ध्य विकृति की, तो अनुदैर्ध्य विकृति कितनी थी, L बटे कैपिटल L। अब बटे के भी बटे में कोई होता है तो वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो ये L जाएगा ऊपर, और बटे के ऊपर यदि बटे में कोई होता है तो वो कहाँ जाता है, नीचे। तो ये पाई आर स्क्वायर कहाँ आएगा, नीचे। पाई आर स्क्वायर नीचे आएगा, L जाएगा ऊपर। तो ये बन जाएगा हमारे पास y बराबर mg L बटे, नीचे L तो पहले से था, पाई आर स्क्वायर और आ गया, ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर स्मॉल l। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये आ चुका है हमारे पास यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहां पर हमने यंग प्रत्यास्थता गुणांक का क्या निकाल लिया है, सूत्र निकाल लिया है। क्या निकल गया सूत्र, y बराबर mgl बटे पाई आर स्क्वायर l। l ऊपर वाला जो है वो हमारी प्रारंभिक लंबाई है, और नीचे वाला जो l है वो हमारी वृद्धि वाला l है। तो प्यारे स्टूडेंट्स इतनी आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसका सूत्र निकाल सकते हैं, इसका विमी सूत्र और मात्रक लिख सकते हैं। यदि इस क्वेश्चन के समझने में कोई सी भी आपको डिफिकल्टी आती है तो आप प्यारे स्टूडेंट कमेंट के माध्यम
से हमें बता सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं हमारे चैनल के माध्यम से, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।